कुछ नए भाई बहनें जिन्हों का अभी कोर्स समाप्त हुआ है, वो आज पहली बार इस संगठन क्लास में जुड़े हैं, जिसमें बाबा की मुरली के प्रति मनन चिंतन होता है। तो सभी का स्वागत है और एक डायरेक्शन भी है कि आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो आपका अटेंशन अच्छा रहेगा। हम जो अपना समय दे रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, उसका लक्ष्य यही है ना कि हमें कुछ लाभ हो। जब हमें कोई देख रहा होता है, हमारी बुद्धि में ये रहता है कि मेरा वीडियो ऑन है, मुझे दीदी देख रहे हैं, तो आपको भी अटेंशन रहता है। वरना क्या होता है ना, अलबेले हो जाते हैं और समय तो हम दे ही रहे हैं, तो क्यों नहीं थोड़ा ध्यान से बैठेंगे तो ध्यान से सुन सकेंगे। तो ये अगर आप मानेंगे बात तो आपको बहुत उससे फ़ायदा होगा। दूसरी बात, आज जो हम मुरली पर मनन चिंतन करेंगे वो आज की मुरली के, आज 28 जुलाई की मुरली पर मनन चिंतन है। कुछ भाई बहनें दूसरे टाइम जोन्स में भी होते हैं, है ना। मानो कई ऐसे भी बैठे होंगे जो जिनके यहाँ पर आज 27 तारीख होगी या 29 तारीख होगी। तो आपको ये समझना है कि हम 28वीं तारीख की मुरली का मनन चिंतन करेंगे। तो आप उस हिसाब से आज की मुरली जो हम यहाँ रिवाइज करेंगे वो सुनकर बैठना। तो उससे क्या होगा, आप समझ पाएंगे किस मुरली पर समझानी दी जा रही है। तीसरा, मुरली पढ़कर या सुनकर बैठेंगे। मुरली सुननी चाहिए, ये रेकमेंडेड है, क्योंकि मुरली जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ वो समझते हैं जो हमें समझ आता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें वो समझाया जा रहा है जो बाबा कहना चाहता है। तो आपको ग्रुप पर भी मुरली का लिंक मिल जाता होगा। रोज़ इंडिया टाइम सुबह 5 बजे मुरली जो है यूट्यूब पर हम रिकॉर्ड करके डालते हैं, या कभी लाइव होता है तो लाइव देते हैं। तो उस प्रकार से आप मुरली को सुनकर बैठेंगे तो आपको क्लास ज़्यादा समझ आएगी। फिर हर क्लास से पहले 12 बजे वाली क्लास से पहले 11:50 पर, 5:30 बजे वाली क्लास से पहले 5:20 पर और 7:30 वाली क्लास से पहले 7:20 पर मुरली के ऊपर एक क्विज़ दिया जाता है। उस क्विज़ में 10 प्रश्न होते हैं जो आज की मुरली के संदर्भ में होते हैं। तो उन प्रश्नों का भी उत्तर देंगे तो आपकी मुरली का रिवीजन हो जाएगा। तो आप थोड़ा पहले, जैसे आधे घंटे पहले ज़ूम ऑन हो जाता है, तो 15-20 मिनट योग किया, फिर क्विज़ दिया, और नहीं भी तो बाद में योग में कराती हूँ 15 मिनट, पहले गीत से फिर कमेंट्री से। तो उस रीति से आप कम से कम 10 मिनट पहले ज्वाइन कर और क्विज़ ज़रूर देंगे। तो ये कुछ डायरेक्शंस है, जो करेगा सो पाएगा है ना। जो डायरेक्शंस पर चलते हैं, हम लोग ज्ञान में कहते हैं कायदे में फ़ायदा है। जो नियमों पर चलते हैं उनकी उन्नति अवश्य होती है। और हम जानते हैं कि इस समय हम सब इसी लक्ष्य से बैठे हैं कि हमारी आत्मिक या आध्यात्मिक उन्नति हो। तो डायरेक्शंस पर चलेंगे तो उतना लाभ मिलेगा। अब आज की मुरली पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा, शिव बाबा का टाइटल है, शिव बाबा की महिमा की जाती है कि बाबा बिगड़ी को बनाने वाला है, तकदीर बनाने वाला है। ठीक है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तकदीर कैसे बनाते हैं बाबा। अब देखो, दुनिया में तो ऐसा ही समझते हैं ना कि भगवान तकदीर बनाते हैं, माना किसी को कोई लॉटरी लग जाती है ना, किसी को बहुत अच्छा कोई संबंध मिल जाता है, किसी की कोई बीमारी ठीक हो जाती है, तो समझते हैं कि ये तो इनकी तकदीर बन गई, भगवान ने बनाई। लेकिन बाबा कहते हैं मैं वो तकदीर नहीं बनाता, क्योंकि अगर मान लो आज लॉटरी लग भी गई
आपको पता है कि जैसे आजकल तो बहुत सारे गेम शोज़ भी होते हैं ना, जिसमें कोई करोड़ जीत लेते हैं, कोई कुछ जीत लेते हैं। तो उस समय पर कैसा लगता है कि अच्छा इन्होंने तो इतना बड़ा इतनी बड़ी रकम जीत ली, ना कोई मेहनत की ना कुछ, है ना? चलो 4 प्रश्नों का उत्तर दिया और इतनी अच्छी इन्होंने रकम जीत ली। तो उस समय तो बड़ा सबको आता है कि ऐसे हमारा भी कभी तकदीर जग जाए। लेकिन अगर 4-5 वर्ष के बाद आप उसी व्यक्ति का इंटरव्यू सुनेंगे जिसने जीती थी, तो पता चलता है वो तो पहले से भी ज़्यादा कंगाली में है अभी। क्योंकि उसने तो बिल्कुल ही वो जो जीता वो गँवा दिया, और उसके ऊपर से चोर और है ना दुश्मन और पीछे पड़ गए और उसकी हालत तो और ही बिगड़ गई है ना? तो इसीलिए ये जो तकदीर होती है ना, ये कोई तकदीर नहीं होती। इस दुनिया में, जैसे अभी योग में भी करा रही थी, कि इस दुनिया में जो भी कुछ है ना, वो बड़ा क्षणभंगुर है, बहुत अल्पकाल का है। ऐसा लगता है कि ये मिला, खुशी हुई, लेकिन क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है ना? तो कोई चीज़ हमें मिलती है तो सुख का अनुभव होता है, लेकिन फिर वो हमेशा रहती नहीं। तो इसीलिए जितनी प्राप्ति हुई होती है ना, उतना गुना फिर अप्राप्ति का भी अनुभव होता है। फिर जब वो चीज़ नहीं रहती तो उतना ही दुख भी होता है, और साथ में संस्कार भी बिगड़ गए होते हैं, है ना? तो इसीलिए शिव बाबा हमें कहते हैं चलो वो तो सब कुछ जैसा ड्रामा में बना हुआ है, जैसा लिखा हुआ है, उस प्रकार से कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ खो जाता है, तो वो तो सब चलता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि भगवान बिगड़ी को बनाते हैं, तकदीर बनाते हैं, तो बाबा, क्योंकि बाबा हर बात का सच या अर्थ हम बच्चों को समझाते हैं आकर, तो बाबा हमें समझाते हैं कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। उसका वास्तविक अर्थ है कि बाबा हमें सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा आकर हमें सतयुग त्रेता युग 2 युगों तक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और संबंध का सुख अविनाशी होता है। उस दुनिया में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, है ना? यहाँ तक कि बाबा कहते हैं वहाँ कोई गंध करने वाले जानवर भी नहीं होते, है ना? और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी जब मुझे पता चला कि वहाँ धूल मिट्टी नहीं होती, है ना? क्योंकि हमारी तो आधी जीवन सफाई करते बीत गई है ना? इतनी धूल मिट्टी होती है सेंटरों पर, तो सफाई का खास महत्व होता है, और हमेशा हम इसी में ही लगे रहते हैं कि ये गंदा हो गया, वो गंदा हो गया। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, कोई दुखदाई जानवर नहीं होते। आजकल ये जो बैक्टीरिया, वायरस, कौन गले को अटैक कर दे, कौन आपके इंटेस्टाइन पे अटैक कर दे, पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ कोई गंदगी नहीं होती, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती, वहाँ कोई रोगी नहीं होता, वहाँ कोई दुखदाई संबंध नहीं होता, है ना? वहाँ कोई धन की कमी नहीं होती। तो बाबा हमें कहते हैं मन के लिए आपको कोई योग नहीं लगाना पड़ता, शांत मन होता है ना? तो बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में मैं ले जाता हूँ जहाँ अविनाशी सुख शांति होती है। ये है तकदीर बनना। और बाबा कहते हैं मैं संगम युग पर इस समय आकर तुम्हें पढ़ाता हूँ, और जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ उस पढ़ाई पर तुम जब चलते हो तो तुम्हारी तकदीर बन जाती है। माना तुम 21 जन्मों के लिए सुखी बन जाते हो, अविनाशी सुख तुम्हें मिल जाता है। अब आप देखो कि अगर आप दुनिया में भी ध्यान से देखेंगे तो पढ़ाई से तकदीर बनती है ना? लेकिन एक जन्म की, जैसे मैं आप कई बार क्लास में सुनाती हूँ कि एक बार 4 मित्र थे, है ना? तो चारों IAS ऑफिसर थे। भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम। तो चारों फ्रेंड्स IAS थे। तो उनका इंटरव्यू किया गया, तो उनको पूछा गया कि आप चारों IAS कैसे बन गए, है ना? क्योंकि बड़ा संजोग है कि 4 के 4 दोस्त IAS क्लियर कर लें। तो कहते हैं हम जब अपने कॉलेज लाइफ में थे तो हम सब गरीब
बैकग्राउंड से हैं, है ना, हमारे यहाँ इतना धन नहीं है किसी के भी घर में। तो हम एक दिन आपस में बैठे थे, तो हमने विचार किया कि बिजनेस करने के लिए भी पैसा चाहिए, है ना, या आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए भी पैसा चाहिए, आपको कोई काम करने के लिए भी पैसा चाहिए। बस एक चीज़ में पैसा नहीं चाहिए, पढ़कर नौकरी लेने में, है ना, और वो हर कोई कर सकता है। और उन्होंने फिर आपस में डिस्कस किया कि क्या है, 5 की जगह 50 किताबें पढ़नी होगी, पर पढ़ना ही तो है ना, पढ़ लेंगे, और अगर पढ़ लिए तो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम पास कर लेंगे, और फिर तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो उनको आया कि पढ़कर हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ सारे दिन बैठ पढ़ाई की, और चारों ने एग्ज़ाम पास किया, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में जो कहते हैं ना, नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, वो राइट है। और बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हें पढ़ा कर तकदीर बनाता हूँ, लेकिन ये पढ़ाई थोड़ी अलग है। दुनिया में जो पढ़ाई होती है वो तो 5 तत्वों का ज्ञान है ना, तो इस प्रकृति का ज्ञान, इस बाहरी दुनिया का, इसके अर्थशास्त्र का, इस समाज के का ज्ञान। लेकिन बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं वो इस दुनिया का नहीं है, वो है आत्मा का, परमात्मा का, और इस सृष्टि के आध्यात्मिक नियमों का ज्ञान। और बाबा कहते जो बच्चे उस ज्ञान को सुनकर, समझकर और धारण करते हैं, उनको कमाई होती है, अविनाशी कमाई, है ना। अब ये जो नई चीज़ है ना, देखो कोई भी नई चीज़ होती है, अभी जो भाई बहनें जुड़े हैं, अब कोई नई चीज़ होती है ना, तो हम हमेशा उसको किसी पुरानी चीज़ से कंपेयर करना चाहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आज मैंने उड़ती हुई एक तश्तरी देख ली, उड़न तश्तरी, ठीक है ना, तो मैं क्या कहूँगी, ये क्या देखा मैंने। तो मुझे अगर नहीं पता कि ये क्या है, तो मैं उसको उस तरह से समझना चाहूँगी जैसा मैंने कुछ देखा हो उसके जैसा, है ना। मानो मैंने उड़न तश्तरी देखी, पर मुझे नहीं पता ये उड़न तश्तरी, तो मैं क्या कहूँगी, ये एक फ्लाइंग डिस्क जैसी कुछ थी, जैसे हम फ्लाइंग डिस्क फेंकते हैं ना, ऐसी वाली कुछ थी, पर वो फ्लाइंग डिस्क नहीं है वो कुछ और है। तो कोई भी नई चीज़ होती है ना, उसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हमारी बुद्धि हर नई चीज़ को पुरानी चीज़ से कंपेयर करके समझना चाहती। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि मैं जो तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ ना, ये बिल्कुल नया है। तो इस नए ज्ञान को नई रीति से समझो, इस ज्ञान को सुनो और इस पर विचार करो कि बाबा क्या कहना चाहता है। और धीरे धीरे ये जो नया ज्ञान है, जो कभी सुना नहीं, समझा नहीं, वो ज्ञान धीरे धीरे बुद्धि में बैठने लगेगा, है ना। जैसे बाबा आज कहते हैं ना कि मैं ज्ञान से तुम्हारी तकदीर जगाता हूँ। तो पहले ज्ञान की पॉइंट है, बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, है ना, और तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब आप देखो कि हम वैसे तो कहते हैं परम पिता, गॉड फादर, लेकिन हम ऐसा समझते नहीं है कि वो हमारा पिता है, क्योंकि पिता की तो कोई आरती नहीं की जाती। आप उठकर सुबह अपने पिताजी की आरती करते हो क्या? हाँ पिता के सामने झोली फैलानी पड़ती है। कौन सा ऐसा बाप है जिसको अच्छा लगेगा कि बच्चा मेरा झोली फैलाए, है ना। कोई बाप नहीं पसंद करता कि मेरा बच्चा झोली फैलाए, है ना। हमने तो जीवन में यही देखा कि लौकिक माता पिता होते हैं तो उनको कभी कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें ये चाहिए या ये पैसा चाहिए या इस चीज़ की ज़रूरत है। उनका तो यही होना होता है, यही कंसर्न रहता है कि मेरा बच्चा कहे ना और मुझे पता चल जाए, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें कोई नाक नहीं रगड़वाता, मैं तुम्हें कोई, है ना, मैं तुम्हें कोई ये नहीं कहता कि पहले जाओ तीर्थ के पत्थर चढ़ो तब जाकर तुम्हें कुछ मिलेगा, या चलो 24 घंटे भूखे तो रहकर दिखाओ, या चलो मेरी आरती गाओ, या चलो मेरे लिए कुछ ये कर कर दिखाओ। बाबा कहते हैं मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता, है ना। बाबा कहते हैं जो मेरा है वो तुम्हारा है ही, तुम मुझसे कुछ भी मांगो इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अधिकारी हो, है ना। बाबा कहते हैं मैं शांति का सागर हूँ, तुम शांति के अधिकारी हो।
मैं पवित्रता का सागर हूँ, तुम पवित्रता के अधिकारी हो, है ना। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं। बाबा कहते तुम्हें कुछ मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप देखो दुनिया में प्रकृति है, ठीक है, अब प्रकृति भी कभी चाहती है कि हम उससे कुछ मांगे? नहीं चाहती है। सूरज कभी चाहता है कि ये मेरे सामने नतमस्तक हो? हालांकि मनुष्य ने तो वो भी शुरू कर दिया कि सूरज को भी अर्घ डालें, जल चढ़ाएं, लेकिन सूरज कभी नहीं कहता। सूरज तो अपनी किरणें ऐसे बिखेरता है कि कोई ऐसा कोना ना रह जाए जहां आत्मा को सूर्य की किरणें ना मिले। लेकिन फिर भी आप सोचो, आज हर व्यक्ति जो है उसको विटामिन डी की कमी है। क्यों? क्योंकि सूरज तो कोई कंजूसी नहीं कर रहा। सूरज तो कभी ये नहीं कह रहा तुम ये करोगे तो ये मिलेगा। लेकिन हम अगर हम सूरज का लाभ ही ना लें, है ना, तो फिर वो हमें किस प्रकार से हमारी हेल्थ का ध्यान रखे या शरीर को स्वस्थ रखे। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई पूजा अर्चना याचना, पाँव पड़ना, कष्ट देना, स्वयं को भूखे रहना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मन बुद्धि को मुझसे जोड़ना पड़ेगा, मुझे याद करना पड़ेगा। जैसे आप छत के अंदर से निकलकर और बाहर धूप में जाएंगे तो आपको सूर्य से शक्ति मिलेगी। ऐसे बाबा कहते हैं सारे दिन तुम देह अभिमान की कोठरी में रहते हो। देह अभिमान माना बॉडी कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस में क्या होता है? मैं मेरा मेरा। सारे दिन मन बुद्धि कहाँ पड़ी हुई है? मैं और मेरा मेरा में, है ना। और सारे दिन उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को याद करते हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे उस मैं मेरा मेरा से हटकर अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, है ना। कुछ घड़ियों के लिए भूल जाओ उस मैं को, मेरे को, सारी दुनिया को, इस दुनिया की बातों को, और बस याद करो मैं एक आत्मा हूँ, मेरा बाबा तो शिव बाबा है, मैं परमधाम से आई हूँ। और बस इस याद में बैठो कि मैं आत्मा शिव बाबा से शांति, शक्ति, स्नेह की किरणें भर रही हूँ, है ना। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे ही याद में बैठते हैं तो बाबा से करंट मिलने लगती है। जैसे तार होती है ना, दो तार को जोड़ेंगे तो करंट बहने लगेगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? एक तार का रबर हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो रबर है उसके कारण करंट फ्लो नहीं कर रही। तो हमारे ऊपर भी, मुझ आत्मा के ऊपर कौन सी रबर चढ़ी हुई है? देह अभिमान की। देह अभिमान माना, देह माना बॉडी, अभिमान माना उस बॉडी के भान में रहना कि मैं शरीर हूँ, तो ये देह अभिमान है। और देही अभिमानी माना देह की मालिक हूँ मैं, देही हूँ मैं, आत्मा हूँ, उस कॉन्शियसनेस में रहना। तो बाबा कहते हैं कि तुम देह अभिमान को छोड़कर मैं आत्मा हूँ समझकर बाबा की याद में बैठो। ऐसे अनुभव करो कि बाबा मेरे सम्मुख है और बाबा से शांति, शक्ति, प्यार, पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा को मिल रही हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ कि मैं बाबा हूँ, मेरा वर्षा तुम्हें, माना जो बाप की संपत्ति है उस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम भिखारी नहीं हो, तुम अधिकारी हो। बस अधिकारी को क्या करना पड़ता है? लायक बनना पड़ता है ना। अधिकार कैसे मिलता है? लायक बनने से। तो बाबा कहते हैं तुम भी बस मेरी याद में रहो, पवित्र बनो, तो तुम्हें सुख शांति की दुनिया का अधिकार मिल जाएगा। तो ये बाबा पहली बात हम बच्चों को समझाते हैं कि हम जो बच्चे हैं वो भिखारी नहीं है, अधिकारी है। बाबा मेरा बाबा है। इस ज्ञान से तकदीर खुलती है। क्योंकि दुनिया में तो समझते हैं कि हम तीर्थ करते रहें, भूखे रहें, है ना, आरती करते रहें, पुकारते रहें, और फिर भगवान की कृपा होगी तो वो हम पर कुछ कृपा बरसाएंगे, उनकी मर्जी होगी। तो बाबा कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कोई ये सब कुछ नहीं करना। तुम्हें तो, तुम हो ही अधिकारी। तुम बस बैठो मेरी याद में और तुम्हारी झोली भरने लगेगी। तो ये पहली बात बाबा समझाते हैं। फिर बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चे एक बाप के सभी बच्चे हैं और हम आपस में भाई भाई हैं।
है ना। हम आत्मा यहाँ सृष्टि रंगमंच पर आने के बाद भूल गए कि हम भाई भाई हैं, लेकिन हर आत्मा का संबंध हर आत्मा से भाई भाई का है। इसीलिए आज विकारों के वश हम एक दूसरे के साथ इतना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इतना एक दूसरे को घात पहुंचाते हैं, क्योंकि हम भूल गए कि हम भाई भाई हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, आप देखो, अभी दिल्ली में कल हम एक न्यूज़ सुन रहे थे कि एक पैसेंजर ने एक कैब ड्राइवर का गला काट दिया और उसका सर धड़ से अलग करके ले गया। तो आप सोचो कि जब विचार करते हैं तो लगता है कि मनुष्य मनुष्य के साथ ऐसा करने की सोचता कैसे, है ना। और आप सोचो कि ये तो बात एक हुई, दूसरा एक मनुष्य जो अपने हाथ गंदे भी नहीं करता, वो भी अपनी पावर की पोजीशन से ऐसा ऐलान करता है या ऐसे ऑर्डर करता है कि पूरे पूरे देश पर युद्ध छेड़ देता है। तो आप सोचो कितनों का खून के, है ना, कितनों के खात्मे की जिम्मेवारी उन पर चढ़ती है। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब क्यों होता है, क्योंकि यही सोचते हैं कि ये मेरे देशवासी नहीं है, वो दूसरे के देशवासी हैं, वो दुश्मन है, ये दोस्त है ना, या ये मेरा नहीं है। जो मेरा होता है उसके लिए तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आएंगे। आप सोचो वही मनुष्य जो दूसरे को मार देता है वो अपने को कितना प्यार करता है, जिसको अपना अपना कहता है उसको तो बहुत प्यार लौटाता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आत्मा को ये समझ आ जाए कि हर एक मेरा भाई ही है, आत्मा भाई, तो ये लड़ाई झगड़े थोड़ी होंगे, है ना। और ये जो कामी दृष्टि है, कामी दृष्टि भी देखो कहाँ आती है, जहाँ पर मेरा परिवार नहीं है, कोई और है, तो उस पर इतनी बुरी नज़र डालते हैं कि उनको भी मार डालते हैं या उनके लिए किसी और को भी मार डालते हैं, है ना। तो आप सोचो कि बाबा कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, ये सारी लहर क्यों आती है, क्योंकि भाई भाई की दृष्टि भूल जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब ये याद रखने के बजाय कि ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी जाति है, वो दूसरी जाति, दूसरा देश, दूसरा धर्म, दूसरे का परिवार है, अगर हम ये समझें कि मैं एक आत्मा हूँ, हम एक पिता के बच्चे हैं और हम सब परमधाम में निवास करने वाले हैं, हमारा घर भी एक है, पिता भी एक है, और हमारा आपस में संबंध भाई भाई का है। तो आप सोचो ये एक स्मृति हमारे अंदर कितनी सारी, है ना, स्नेह की या एक्सेप्टेंस की या केयर की या रूहानियत की वृत्ति जो है वो जागृत करेगी। तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें ये बात समझाता हूँ कि तुम आपस में भाई भाई हो। देखो मैं एक चीज़ आपको सुनाती हूँ कि जब आप अंदर अंदर ये पुरुषार्थ करते हैं ना, ये अभ्यास करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, और योग में जब बैठते हैं तो विश्व के सभी मनुष्यों को इमर्ज करके बुद्धि से देखते हुए ये फीलिंग अंदर लाते हैं कि चाहे भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दे में, जाति के पर्दे में, भिन्न भिन्न देशवासियों के देश के पर्दे में, लेकिन सब बैठे जो हैं वो हमारे भाई ही हैं। तो आपके अंदर वो जो सूक्ष्म में वो जो भेदभाव है ना, वो अंदर मेल्ट होता जाता है, और आप स्वयं ये अनुभव करेंगे कि ज्ञान में चलते चलते, बाबा को याद करते करते, एक पिता की याद में रहते रहते आपकी दृष्टि बदलती जाती है। भले ही आपको उस समय मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब परिस्थिति आती है ना तो आपको मालूम पड़ता है कि आपके अंदर उतनी तेरे मेरे की दृष्टि और नहीं रही, है ना। तो ये भी बाबा हमें कहते हैं कि ये ज्ञान है कि हम एक घर के बच्चे हैं, एक पिता की संतान है। आप देखो हमें बाबा कल्प वृक्ष का ज्ञान देते हैं, है ना। कल्प वृक्ष कितना सुंदर चित्र है। उस कल्प वृक्ष में एक शिव बाबा है, सुप्रीम फादर, जो जड़ों में बीज के रूप में बैठे, और फिर जड़ों में बैठे ब्रह्मा बाबा और मम्मा, है ना। और ब्रह्मा बाबा और मम्मा कौन है? आदि पिता आदि माता सारे वृक्ष की। और फिर ये जो वृक्ष है इसमें जितने भी धर्म हैं, चाहे वो देवी देवता धर्म का ट्रंक है, चाहे वो अन्य धर्मों की टाल टालियाँ हैं,
वो सब एक ही वृक्ष से निकली है। लेकिन आप सोचो, जो टाल टालियों पे बैठने वाले हैं उनको ये याद नहीं है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, क्योंकि जड़ का या बीज का परिचय नहीं है उनको। इसीलिए आपस में समझते हम तो इस डाली के हैं और वो तो उस डाली के हैं, तो यहाँ से बंदूक तानते हैं, उनको मारते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान मिल जाए और इस ज्ञान को तुम धारण करो कि सब जो है एक ही वृक्ष के, है ना, हम भांति हैं, एक ही जड़ से निकले हैं, एक ही बीज से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो आपस में हमारे अंदर भाई भाई की दृष्टि से कितना स्नेह और सम्मान रहेगा। आप देखो, मैं पहले मैं सोचती थी कि जैसे हमें ज्ञान मिलता है कि हर आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है वो शांति है, पवित्रता है। लेकिन आप जब किसी को व्यवहार में देखते हैं या कभी उनका जो उनके अंदर जो विकार है उनके साथ आपका सामना होता है, तो आपको ऐसे अंदर से आता है कि इस आत्मा के अंदर तो शांति या प्योरिटी दिखाई नहीं देती। लेकिन जब इस ज्ञान पर फेथ रखते हैं ना आप, अंदर आपको निश्चय बैठता है कि जो बाबा कहता है वो सत्य है, तो आप धीरे धीरे इस बात को फील भी करने लगते हैं, है ना, कि हर आत्मा बेसिकली शांत और पवित्र होती है। और जैसे जैसे आप आत्माओं के संबंध संपर्क में उस दृष्टि से आते हैं ना, तो आपको ये निश्चय हो जाता है। जैसे कई बार भाई बहनें आते हैं तो कहते हैं कि ये बात ठीक है कि आप लोग कहते हो आत्मा की ओरिजिनल नेचर शांति पवित्रता है, लेकिन कुछ तो ना दीदी पैदाइशी पापी होते हैं, उनके अंदर तो ना पापी के संस्कार होते हैं। लेकिन अगर आप ज्ञान को धारण कर कर उस दृष्टि से देखो ना, तो आपको प्रूफ भी मिलता है। आप दुनिया के किसी भी कोई क्रिमिनल से मिल लो, जो जेल में सजाएं काट रहे उनसे मिल लो, लेकिन जब आप वो दृष्टि रखते हैं और उनके साथ उस आधार से संबंध में आते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि है तो आत्मा ही है, तो वही प्यार, शांति, पवित्रता, सुख की भूखी आत्मा। लेकिन बस ये है कि उनको रास्ता नहीं मिला तो भटक गए। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, इसको धारण करो कि हम सब एक घर के निवासी, एक पिता के बच्चे हैं। हमारी यात्रा अलग अलग होने के कारण आज इतनी भिन्नता है, लेकिन अगर आप वो दृष्टिकोण रखेंगे तो हर आत्मा के साथ आप भाई भाई की दृष्टि से, वृत्ति से चल सकते हैं। फिर दूसरी बात, ये जो भाई भाई की बात है ना, इसका एक दूसरा अर्थ भी है। बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा के साथ संबंध भाई भाई का है, और भाई भाई को वर्षा नहीं देता, है ना। भाई को बाप से वर्षा मिलता है, तो वर्षा माना इनहेरिटेंस, जो बपौती होती है ना, संपत्ति। तो बाबा कहते हैं आज मनुष्य से सुख की अपेक्षा करता है, शांति की अपेक्षा करता है, प्रेम की करता है। वो समझता है ये सहले, ये संभाले। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण मेरा खजाना है ना। मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, मैं शांति दूंगा, मैं पावन बनाऊंगा, मैं सुख दूंगा। कोई मनुष्य को कुछ नहीं दे सकता। हम आत्माएं आपस में इंडिविजुअली जब बाबा के साथ योग लगाते हैं और सर्व खजानों से भरपूर होते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ भी भाई भाई की रीति से चल पाते हैं। और अगर हमारे अपने आपस में, अगर हम इंडिविजुअली बाबा से योग नहीं लगाते और आपस में एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि ये जो है ये बड़ा है, इसके पास तो ज़्यादा है, ये तो अथॉरिटी में है, तो ये मुझे दे, तो बाबा कहते नहीं, वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी तुम्हारे ही जैसा है। तुम्हें दे अभिमान में ऐसा लग रहा है कि वो तो तुम्हारे पिताजी हैं या माता हैं, तुम्हें लग रहा है वो सुपर वुमेन और सुपरमैन है, पर ऐसा कुछ नहीं है। है ना, वो भी एक आत्मा ही है, वो भी उसी अवस्था में है जो तुम हो। तो तुम दोनों इंडिविजुअली बाबा से योग लगाओ और बाबा से संबंध में चलो, तो आपस में भी भाई भाई का संबंध अच्छा रहेगा। दुनिया में भी आप देखो किन घरों में लॉ एंड ऑर्डर बना रहता है, जहाँ पर पिता माता का रिगार्ड होता है। जब माता पिता के साथ बच्चे ठीक चलते हैं, हर एक माता पिता से डायरेक्शन लेकर चलते हैं, तो आपस में भी ठीक चलते हैं।
और जहाँ माता पिता नहीं होते, आप देखना सालों से भाई बहन आपस में संबंध रखते होंगे, लेकिन जैसे ही माता पिता चले जाते हैं उनका आपस में बोलना चलना भी बंद हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में जैसे लौकिक में होता है, इसी प्रकार से तुम बच्चे भी जब मुझे भूल गए तो आपस में लड़ने झगड़ने लगे, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि ये भाई मुझे कुछ देगा। दुनिया में भी तो यही होता है ना, माता पिता चले जाते हैं तो सोचते हैं जो माता पिता करते थे वो भाई बहन करेंगे, वो थोड़ी करेंगे, है ना, वो माँ बाप नहीं बन पाते, तो फिर वहाँ पर झगड़ा होता है। बाबा कहते इसी प्रकार से तुम सोचते हो कि ये जो आत्मा भाई है ये तुम्हें कुछ दे दे, ये तुम्हारा ध्यान रख ले, ये तुम्हारी जिम्मेवारी उठा ले, नहीं होगा। चाहे वो ऑफिस का बॉस हो, चाहे घर में युगल हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, बाबा कहते वो सब आत्माएं हैं, तुम्हें जो कुछ लेना है वो मुझसे लो। तो बाबा कहते ये जो ज्ञान है इसको जब धारण कर लेते हैं ना तो एक्सपेक्टेशन फ्री हो जाते हैं और एक्सेप्टेंस आती जाती है ना। तो ये ज्ञान बाबा कहते हैं इससे तकदीर बदलती है, क्योंकि आप सोचो हमारी कितनी ऊर्जा एक्सेप्टेंस ना होने और एक्सपेक्टेशन होने की वजह से खराब होती है, लेकिन जैसे आत्मिक दृष्टि रखने लगते हैं तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा जो है वो इन बातों से बच जाती है। और फिर वो ऊर्जा हमें कहाँ लगानी है? वो ऊर्जा हमें लगानी है अपने ज्ञान योग में और अपनी स्थिति को बनाने में, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये तुम्हारी तकदीर खोलता है। तो बाबा हमें अपना ज्ञान देते हैं, बाबा हमें भाई भाई की वृत्ति रखने का ज्ञान देते हैं, बाबा हमें रावण का भी ज्ञान देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि रावण जिसका तुम पुतला जलाते हो बड़ा बड़ा बनाकर, वो रावण कौन है उसको भी मैं तुम्हें पहचान देता हूँ कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही रावण है। तो इसको तुम्हें अब अंदर से जलाना है, और उसके लिए क्या करना है? योग अग्नि। जब तक हम बाबा की याद में उस अग्नि में अपने विकारों को भस्म नहीं करेंगे तो हम इस दुख की दुनिया से निकल सुख की दुनिया में नहीं जा सकते, है ना। आज मनुष्य पूजा करता है, तपस्या करता है, काम करता है, मेहनत करता है, बहुत सूझबूझ लगाता है, लेकिन विकारों में जाता है, विकारों को नहीं छोड़ता। उन विकारों के कारण उसका कितना बुरा हाल हो रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक भाई है, वो बहुत क्रोध करते हैं, ठीक है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, बादाम भी खाएंगे तो अखरोट भी खाएंगे तो, है ना, दूध भी पिएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्रोध अंदर बहुत है। उस क्रोध के कारण आज उनका पूरा शरीर बीमारियों का घर बना पड़ा है ना। अंदर अंदर कोई भी बात पकड़ कर रखने के जो संस्कार है उससे अंदर जो दिल जलाते रहते हैं, आज शरीर में इतनी बीमारियां हैं। तो अभी पीछे मुझे पूछ रहे थे कि दीदी ये जो बीमारियां हैं ये क्यों हो रही है, मैं तो अच्छा खाता हूँ, अच्छा सब कुछ करता हूँ। तो मैंने कहा देखो भाई, बाबा हमें कहते हैं कि एक तो हमें जो करना चाहिए वो करना है, लेकिन फिर हमें ये भी सावधानी रखनी है कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, इसके वश जो हम संकल्प बोल और कर्म रचते हैं उससे पाप का खाता बनता है। क्योंकि अगर कोई नया मुझसे ये बात पूछता तो मैं उसे नहीं बताती, लेकिन आप तो ज्ञानी हो तो आप इस खाते को अभी भी रोको, अभी भी अपने अंदर जो क्रोध है उसको समाप्त करो। और बाबा हमें इतनी सारी, है ना, ज्ञान की बातें सुनाते हैं जिसको धारण करने से हम विकारों पर जीत पा सकते हैं। जैसे कि छोटी सी ही बात है, आप किसी के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो ये सोचने की बजाय कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये समझो कि वो अपने संस्कारों के वश है, तो आप उस बात को पर्सनली नहीं लेंगे, आप क्रोध नहीं करेंगे, तो आपकी हेल्थ जो है वो खराब नहीं होगी। तो मनुष्य आज देखो इतना कुछ करता है, लेकिन ये 5 विकार जो है ना, ये जैसे लीकेज है, और ये जो है ना बर्तन भर तो रहा है लेकिन ये छेद के कारण कुछ भी जमा नहीं होता। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें जो ज्ञान देता हूँ ना उससे तकदीर बनती है, क्योंकि ज्ञान है कमाई का भी और ज्ञान है कि लीकेज बंद कैसे हो, है ना। और फिर बाबा कहते हैं ज्ञान ये भी है कि आगे का जमा कैसे करो। तो बाबा पुण्य कर्म भी सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं अपना तन मन धन ऐसे कार्य में लगाओ
जहाँ पर अनेक आत्माओं को ज्ञान मिलकर उनकी तकदीर बन रही है, उससे तुम्हारा पुण्य का खाता भी जमा होगा। तो इस विधि से बाबा हमें तकदीर बनाना सिखाते हैं। ओम शांति।